संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंत में छपी जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, उसके पृष्ठ नंबर 346 पर अपन ने कल चर्चा कुछ आरंभ की थी। बहुत मार्मिक प्रकरण है कि आत्मा का अनुभव जब होता है तो कैसे होता है, उसके पहले क्या होता है, उस समय क्या होता है और बाद में क्या होता है। ये सारी बातें आधे पेज में पंडित टोडरमल जी ने बहुत ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत कर दी। यद्यपि ये सारे प्रकरण को मैं अपनी तरफ से भी बोल सकता था, लेकिन मैं खुद टोडरमल जी की इन पंक्तियों को पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि जितनी श्रद्धा आपकी टोडरमल जी के प्रति है उतनी और लोगों के प्रति नहीं है। और फिर साथ में मैं पढ़ के सुना रहा हूँ तो मेरी तो तरफ से बात हो ही गई, इसलिए मैं इस प्रकरण को उनकी तरफ से पढ़ के सुना रहा हूँ। खासकर जो लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत प्रयत्न किया आत्मा के अनुभव का, और ऐसे लोग कम नहीं हैं, बहुत हैं, गांव-गांव में हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से उन्हें भगवान आत्मा की महिमा बहुत गहराई से जम गई है, और ये भी उन्हें अच्छी तरह से पता चल गया है कि उस आत्मा के दर्शन का नाम ही वास्तव में सम्यक दर्शन है, उसमें अपनेपन का नाम ही वास्तव में सम्यक दर्शन है, और वो आत्मानुभूति पूर्वक होता है। उनकी श्रद्धा, उनमें अपनापन, ये तो ऊपर से समझ में आ जाता है, लेकिन वो अनुभूति पूर्वक वाली शर्त लग गई ना, तो फिर वो अनुभूति कैसे होती है, वो एक समस्या है। अब उसके बारे में बहुत बहुत प्रकार के प्रकरण चलते हैं। ध्यान के बारे में मैं कल एक लेख पढ़ रहा था किसी विद्वान का, तो वो ये कह रहे थे, पहले बहुत बातें बताई और अंत में एक कह रहे थे कि हमें इस बात का बहुत दुख है कि जो ध्यान एक दिन सीधा सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्ति का साधन था, सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्ति रूप था, मुक्ति का सीधा साधन था, केवल ज्ञान की प्राप्ति जिस ध्यान में ही होती थी, आज वो सर्दी जुकाम ठीक कर रहा है, आज वो ब्लड प्रेशर ठीक कर रहा है। और ध्यान के सारे ठेकेदार वही लोग बन गए हैं, और सब लोगों को, जो लोग उस बात को पसंद नहीं करते हैं, उन्हें ध्यान का विरोधी कहते हैं। ध्यान का विरोधी कोई कैसे हो सकता है? जिस ध्यान की अवस्था में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और द्रव्य संग्रह में ये लिखा है कि निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग झाणे पाहूण ध्यान में ही प्रकट होता है। उस ध्यान की कोई निंदा कैसे कर सकता है, ध्यान की उपेक्षा कैसे कर सकता है? लेकिन ध्यान का वास्तविक स्वरूप क्या है? देखो, ध्यान या सम्यक दर्शन के पहले से मिथ्यात्व की भूमिका से शुरू होता है, घबराना नहीं, और केवल ज्ञान होने तक चलता है, केवल ज्ञान होने के बाद तक भी। क्यों? तुम्हारा करुणान योग इस बात का समर्थन करता है ना, क्योंकि कर्ण लब्धि भी ध्यान रूप है ना, और कर्ण लब्धि में सम्यक दर्शन पैदा होना है। जब कर्ण लब्धि पूरी हो जाएगी तब सम्यक दर्शन होगा। यदि कर्ण लब्धि ध्यान रूप है तो मिथ्या दृष्टियों के हो गया ना ध्यान। आगम का प्रमाण दे रहा हूं मैं, है? और चौथा शुक्ल ध्यान कहाँ होता है, कौन से गुण स्थान में है? 14वें में। मैं 13वें के बाद वो ध्यान होता है वहाँ,
जिसे आप कहते हो, जैसे तुम ध्यान समझते नहीं वो ध्यान क्या है, क्यों वो होता है 13वें 14वें में एक कर्तव्य तर्क, प्रतिकर्तव्य तर्क और सूक्ष्म ज्ञान प्रतिपाति और वो है ना ज्ञान निवर्तीन, तो वे वहाँ तक होते हैं कि नहीं होते हैं, तो सिद्ध अवस्था में होते हैं कि नहीं होते हैं, वो झगड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन आखिर चारित्र गुण का पर्याय और उनका उपयोग है तो कहाँ जाता है ध्यान, उसे नाम हम दें चाहे नहीं दें, लेकिन स्थिति तो वैसी ही रहती है। मेरे कहने का मतलब ध्यान जैसी ही स्थिति रहती है, तो ऐसा महत्वपूर्ण है। लेकिन उसमें होता क्या है, हमको कुछ इतनी अधिक महिमा आ गई है कि जो असली ध्यान है वो हमारे सामने आ जाए तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, गांधी जी जैसे बड़े बड़े लोग, कि जो कहीं इंटरव्यू देने गए थे साधारण से स्कूल में मास्टरी के लिए, और उनके लोगों ने रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों? मैं भी रिजेक्ट हुआ था सबसे पहले। इंटरव्यू देने गया था सर्विस करने के लिए, धर्म की पढ़ाई पढ़ाने का, क्या, और मेरे को देखकर, मेरा प्रवचन सुने बिना, मेरी क्लास मेरे लिए बिना, मेरे से बात किए बिना ही, क्यों, ये बिना मुंह दाढ़ी मूछ वाला, ये हाफ पैंट पहने, एक बुशर्ट पहने, ये पंडित है। मैंने सिर्फ मेरी उम्र के कारण मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया था। और दूसरा पूछा था आपकी शादी हो गई, मैंने कहा नहीं हुई, तो हमको नहीं चल सकता है। क्यों? हमें तो ऐसा पंडित चाहिए कि जो जिसकी पत्नी पाठशाला में पढ़ाए और वो यहाँ में पढ़ाए। और फिर मुझे उन्हें कहा कि आपको किराया दे देते हैं हम और आप वापस चले जाइए अपने घर। मैंने कहा कि मेरा एक व्याख्यान सुन लो और एक क्लास ले लेने दो, फिर तुम मुझे बिना किराए के मैं वापस चला जाऊंगा। तुम किराया मत देना और मैं वापस चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने इतना दिया है कि मैं लौट के वापस पहुंच सकता हूँ घर। नहीं दिया उनने अवसर। बोले तुम कहो तो मैं तुम्हें महुआ भेज सकता हूँ। एक गांव था बहुत छोटा सा, जिसमें डाकखाना भी नहीं था, कुछ नहीं था। मेरे जहाँ मैं पैदा हुआ वैसा ही गांव था, तो वहाँ भेज देता हूँ आप कहो तो। वहाँ भेज दो भैया। तो उनने मुझे एक चिट्ठी लिख दी और वहाँ भेज दिया। एक महीने बाद बड़े दादा गए उसी गांव में मुझे खोजते खोजते, क्योंकि मैं एक महीना तक मेरी चिट्ठी ही नहीं आई, क्योंकि उस गांव में डाकखाना नहीं था, उस गांव में लेटर बॉक्स नहीं था। अब भाई कुमार जी, तो लेटर लिखा, तो लेटर लिखने के लिए 7 किलोमीटर दूर एक गांव में उसमें वो डिब्बा था जिसमें वो डालने जाना पड़ता था। तो मैं तो जा नहीं सकता था, तो मैं किसी आप लोगों में जैसे वो भेज देता था कि वे जा रहे हैं मांडलगढ़, तो तुम मुझे मेरी चिट्ठी डालाना। अब वो कहाँ डालता, कैसा डालता, लेकिन मेरे घर नहीं पहुंची। तो खोजते खोजते दादा पहुंचे हूँ, और उसी जगह जहां मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था, दादा को सिलेक्ट कर दिया गया। क्योंकि एक क्वालिटी तो उनकी सबसे बड़ी ही थी कि उनकी शादी हो गई थी। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि कोई रिजेक्ट तो कोई भी हो सकता है, प्रतिभाशाली से प्रतिभाशाली भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब, यदि वो हमारे पास असली ध्यान करने वाला भी आ जाए तो भी हम उसे फैल कर सकते हैं, रिजल्ट कर सकते हैं। तो हमारे सम्यक दृष्टि सामने आ जाए, उसे आत्मा का अनुभव हो, ऐसा भी आ जाए, तो उसे भी हम फैल कर सकते हैं। क्योंकि किसी को है ही नहीं, तो वे जानते ही नहीं क्या होता, अनुभव कैसे होता, उसकी विधि नहीं, उसकी वो प्रक्रिया ही मालूम नहीं है कैसे होता है, तो वो क्या पास करेगा और क्या फैल करेगा? बोलो कि नहीं साहब, गुरु का तो जांच होनी चाहिए पहले, वैसे ही थोड़ी गुरु बना लें। और गुरु तो सम्यक दृष्टि तो होनी चाहिए,
अब आप हमारे गुरु बनना चाहते हो तो बताओ आप समय दृष्टि हो कि नहीं हो। और हम कहते हैं महेंद्र भाई कुमार जी कि हैं हम, तो तुमको व्हाट इज द प्रूफ। अब फिर हमसे प्रमाण मांगोगे और फिर हम प्रमाण पेश करेंगे तो तुम उसमें शंकाएं प्रकट करोगे, शक पैदा करोगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो सकता है। क्यों? कितना झंझट वाला काम है। तो एक दफ़े टोडरमल जी ने आज से 250 वर्ष पहले, जिनका हम लोगों में से किसी से भी कोई राग द्वेष नहीं था, परोक्ष रूप में वात्सल्य भाव जरूर होगा, क्योंकि नहीं होता तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमारे लिए लिख के क्यों रख जाते। ये है ना हमारे पास उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक। उन्होंने जो बात लिखी उसके स्वरूप के बारे में, अनुभव के स्वरूप के बारे में, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और मैं साथ में ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं हमने बहुत कोशिश की, वो जो ये कोशिश टोडरमल जी बता रहे हैं, वो कोशिश तुमने की थी कि नहीं की थी, अपने मन में ही सोच लेना। कोई किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं किसी से व्यक्तिगत पूछूंगा भी नहीं। देखो अपन कल नीचे पेज है ना, कौन सा पेज नंबर 345, नीचे की 2 पंक्तियां। ये 2 पंक्तियां तो पढ़ ली थी, लेकिन संधि मिलाने के लिए मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूं कि जैसे नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं, हमने आँख से रंग को देखा, नेत्र से, नेत्रादिक से, और वर्णादिक, वर्ण माने रंग, वर्णादिक जानते हैं, वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशादिक का जानना नहीं होता, नहीं जानते। वो कहते हैं कि हमारा जिसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, मैंने अपनी आँख से देखा। हम आँख को बड़ा प्रत्यक्ष मानते हैं, कान को सब एक सुनी सुनाई बात नहीं है। तो कान भी एक इंद्री है ना, और आँख भी एक इंद्री है। आँख चौथी इंद्री है, कान 5वीं इंद्री है। 4 इंद्री जीव से 5 इंद्री जीव ज़्यादा ज्ञानमान होते हैं ना, लेकिन उसे हम प्रत्यक्ष नहीं मानते, आँख को प्रत्यक्ष मानते। आँखें देखी बात है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। मैंने सुनी सुनाई को हमने सुरेश जी 2nd नंबर पर डाल दिया, और देखी बात को 1st नंबर पर डाल दिया। क्यों? उसे प्रत्यक्ष कहते हैं लोक में। और इसकी हालत कैसी है मालूम? आप यहाँ से जाके देखते हैं तो सामने ये पहाड़ी है ना, 1-2 किलोमीटर दूर होगी बस यहाँ से, तो उस पर जो बड़े बड़े पेड़ हैं वे हमने गमले में लगे हुए पौधे जैसे दिखते हैं। ये तुम्हारी आंख की सच्चाई है। आप क्या जानते हैं? वे पौधे जितने बड़े तुम्हें दिख रहे उतना ही बड़े हैं कि ज़्यादा बड़े हैं उससे, और दूर होते जाएंगे तो और छोटे होते जाएंगे, होते जाते हैं कि नहीं। और आप जानते क्या है कि ये जो बड़े का पेड़ है ना इस पर कहानियाँ की पहाड़ी पे, वो इतना सा है कि ये जानते हैं कि इतना बड़ा है। आपका ज्ञान जो है, जो अनुमान ज्ञान, आपने जो पहले पेड़ देखा है उससे आपको स्मृति आती है, याद करके उससे मिलान करते हैं, फिर तर्क करते हैं कि बड़े के पेड़ तो बड़े ही होते हैं, तो वो पेड़, इतने से पेड़ को आप इतना बड़ा देखते हैं, तो साफ साफ दिख रहा है। तो कहते तुम्हारे आँख का प्रत्यक्षपना जिसे तुम प्रत्यक्ष मानते हो, उसकी क्या दुर्दशा है। मैं कभी कभी ये पूछा करता हूँ सब जन अपने श्रोताओं से कि तुम्हारी आँख कितनी दूर तक का देख लेती है। मन में ही जवाब देना, क्योंकि मैं कई दफ़े पूछ चुका और जवाब भी दे चुका, बहुतों को मालूम होगा। आप समझे ना? सोचो तो कहते 1-2 किलोमीटर का दिखाई देता है? क्यों देता? दिखाई नहीं दिखाई देता। चश्मा लगा के, मोटानी जी चश्मा लगवाओ और देखो कितनी दूर तक का दिखाई देता। कैसा चश्मा है तुम्हारे पास, कितनी दूर तक का दिखा सकते हो? आप 2-3 किलोमीटर तक का दिखा सकते हैं, बस ज़्यादा तो नहीं, कि नहीं ज़्यादा नहीं। तो फिर मैं पूछता हूँ, आपको सूरज और चांद तो दिखाई नहीं देते होंगे?
दिखते हैं। तो 2 किलोमीटर है कि 3 किलोमीटर, वे हजारों किलोमीटर दूर है ना, और वे हमें दिखते हैं। तो हमारी आंख कितने दूर तक का देखती है हमें ही पता नहीं है। हम तो 1-2 किलोमीटर के चक्कर में हैं। माने हमारा ज्ञान हमें कितना उपलब्ध है उसका ही पता हमें नहीं है, और उसमें एक एक मील का फर्क है। सूरज दिखता है, फिर और पास का, फिर और पास का, फिर उजेला, कम उजेला, ज़्यादा उजेला, कई शर्तें लगी हैं उसमें। उन शर्तों के साथ वो बिल्कुल अलग अलग तरह का दिखता है। हरे कांच में से देखो तो सब हरा हरा दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? तो इतनी परोक्षता उसमें है, फिर भी उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि उस ज्ञान को हम विशद मानते हैं, निर्मल है व्यवहार में। अभी जो तुम्हें आत्मा दिखने वाला है ना, बिल्कुल यहीं तुम्हारे पास पास है, नहीं तुम ही हो। तुमको जो तुम ही दिखने वाले हो वो उतना साफ नहीं दिखेगा। कितना? ये सामने वाला पेड़ है और बाहर में जाके खड़े हैं 10 कदम पे, और वहां से उस पेड़ को देख रहे हैं, वो कितना साफ दिख रहा है। आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं, है ना? तो जितना साफ दिख रहा है ना आपको, आत्मा अंदर में अनुभव के काल में इतना साफ नहीं दिखेगा। बोलो क्या कहना? तुम उसे अनुभव मानोगे कि नहीं मानोगे? तुम तो अभी प्रत्यक्ष पे झगड़ा कर रहे हो कि परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है। मैं तो कहता हूँ परोक्ष भी है, तो परोक्ष तो बहुत क्लियर दिखता है, उतना क्लियर भी कहाँ है? नाम अनुभव प्रत्यक्ष, घबराना नहीं। शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र के लिए तुम नहीं पढ़े हैं। अरे हमने 8 बरस से लेकर के अब ये 83 बरस तक शास्त्र पढ़ने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। वो पढ़ना और पढ़ाना, वो साल 2 साल बीच में कुछ धंधा पानी किया था, वो गुरुदेव के प्रताप से बस खत्म हो गया। वो किरम्बल पर्याय की श्रद्धा हुई, मिली तो लगी लगाई दुकान छोड़ छाड़ के भग गए। वहाँ देखे ही नहीं, लौट के गए नहीं, उसका क्या हुआ? वो सामान कहाँ गया? दादा थे, दादा तुम पर जितना बदल ले आना, नहीं फेंक आना, दे आना, खत्म, आ गए। हम गए ही नहीं वापस। दादा भी छोड़ छाड़ के आ गए, पिताजी अम्मा जी सब आ गए, छोड़ दिए। और उस दिन से आज तक कोई धंधा करने की सोच ही नहीं, दिमाग पढ़ने के अलावा कोई नहीं किया। बस पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना, इसके अलावा कोई काम किया नहीं है? हमें बता दो कि तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कहाँ पढ़ा, कितना पढ़ा। इतना पढ़ने के बाद में भी जो उपलब्ध है उसका भी असंख्यात्मक भाग नहीं पढ़ा हम लोग, अपन लोगों ने। जो उपलब्ध है, जो उपलब्ध नहीं है उसका तो कहना ही क्या है। भगवान के ज्ञान में जितना आता है, उनकी वाणी में उसका अनंतमा भाग आता है। उनकी वाणी में आता है, गणधर देव उससे कम, इतना कितना भाग कम जानते हैं, उससे कम, इतना कम लिख पाते हैं। ऐसे होते होते कितने कम तक हम आ गए हैं। तो अब वो यहाँ ये नहीं बता रहे कि आत्मा कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है, ये बता रहे पहले बोला। तो कोटि सूरज सम एकदम चमकता, ऐसा एकदम 1000 कोटि सूरज उगे हों और ऐसा हुआ हो, तहल का मच जाता है और आनंद की किरणें फूट पड़ती हैं और ये हो पड़ता है। जैसे बहुत बहुत कहते हैं ना, मैं उल्टा कहता हूँ कि अभी हम सब यहाँ इतने लोग बैठे हैं ना, और किसी को समझ हो जाए, कोई गजब नहीं है, कोई बहुत अद्भुत नहीं है, हो सकता है किसी को भी, इतने लोग बैठे हैं उनमें से किसी को भी ये सम्यक दर्शन यहाँ हो सकता है कभी भी। तो जिसको सम्यक दर्शन हो जाएगा उसके माथे पे 2 सींग नहीं निकलेंगे, ये कहता हूं मैं। तो लोग कहते हैं सींग कहाँ से आ गए सम्यक दर्शन में? मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई चिन्ह प्रकट होने वाला नहीं है कि जिससे आप ये पहचान लो कि ये सम्यक दृष्टि है। वो बैठा रहेगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, पर आपके बगल में बैठा रहेगा तो भी आप नहीं जान पाएंगे कि ये सम्यक दर्शन है। घबराना नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री
ने निहाल चंद जी सोगानी को सम्यक दृष्टि बाद में घोषित किया था ना, लेकिन जब वे जिंदा थे, उनके सामने प्रवचन में बैठे थे, उनकी भक्ति करते, तब गुरुदेव ने नहीं पहचान पाया। मैं गुरुदेव के ज़्यादा उदाहरण देना मैं ज़रा डरता हूँ, लेकिन बहुत मार्मिक बात है, ये सबको बच्चे बच्चे को मालूम है। उनका स्वर्गवास हो गया, उसके बाद जब लोगों ने उन्हें बताया कि उनकी चिट्ठियाँ ऐसी ऐसी थीं, ऐसी चिट्ठियाँ उनने लिखी थीं और वे चिट्ठियाँ उनने पढ़ी, तो उससे अनुमान लगाया कि ये सम्यक दृष्टि रहे होंगे और उनने घोषणा की। अब हमारे लिए भगवान हो गए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ अभय जी? इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे सामने से हम नहीं पहचान सकते। गुरुदेव नहीं पहचान सकते थे, सम्यक दृष्टि थे, वे भी हमें ऐसा देख के नहीं पहचान सकते थे। क्या नहीं पहचान सकते थे? कि सम्यक दृष्टि है, माने मिथ्या दृष्टि है, ये भी नहीं पहचान सकते थे। अरे सम्यक दृष्टि है ये पहचान सकते होते, नहीं है तो मिथ्या दृष्टि है ये कैसे पहचानेंगे? क्यों कि जो बाहर के चिन्ह एकदम स्पष्ट होते हैं वो नहीं है उसमें। जो नौवें गृह व्यक्ति जो मुनिराज जाते हैं, जो गारंटी से वो दुर्लिंगी मिथ्या दृष्टि होते हैं, उन्हें केवली के अलावा कोई नहीं जानता कि ये मिथ्या दृष्टि। उनके मिथ्यात्व को नहीं पहचान पाते हैं। बोलो, ये शास्त्र की बात है कि नहीं, आगम की। इसलिए ऐसे फटाफट घोषणाएं कर देना, गुरुदेव की बात जाने दो। वे बहुत बड़े महापुरुष थे, उनकी दृष्टि विलक्षण थी। जो मैं तत्व ज्ञान आपको बताता हूँ, व्यर्थ में गुरुदेव पर ले जाकर और अपने दिमाग को खराब नहीं करना, वस्तु के स्वरूप पर समझना। वे हमारी तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं। उनने किसी को कह दिया तो हम भी किसी को सर्टिफिकेट देना, घोषणा शुरू कर दें, हैं? उनने कह दिया कि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो हम भी कहना शुरू कर दें। अरे वे इतना पुण्यशाली थे, इतना पवित्र थे, उनका जीवन ऐसा था कि वे कहते तो हजारों लोग मान लेते, और तुम कहोगे तो तुम्हारी टांग धोती खींच देंगे, तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। क्यों होड़ करते हो? क्यों ये कल्पना करते हो? समझ में आया ना क्या कहना चाहता हूँ? माने जो लेकर के उन तक जो भी महापुरुष थे, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा थे, उनसे अपन को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक दफ़े नहीं, सैकड़ों दफ़े हम कह चुके, लिख चुके हैं, और फिर भी नहीं नहीं हम नहीं मानते कि तुम हो, तो फिर तुम हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा तो सींग तो निकलेंगे नहीं, फिर तुम कैसे मानोगे? तुम बताओ जैसे मानोगे तो फिर हम कोशिश करें सम्यक दर्शन। हमारे जो बैठे ना संजीव गोरा, इनने एक बात कही कि कोई भविष्य में, अब आज टोडरमल जी को अपन सम्यक दृष्टि मानते हैं, तो उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़कर और पढ़कर ये पढ़ करके देख के ही तो मानते हैं ना कि भाई ये भी सम्यक दृष्टि रहे होंगे। और क्या अपने पास साधन है? बोलो, हैं? ये मानते हैं। तो इनने ये कहा, बड़ी सभा में कहा था, मैं तो बैठता नहीं हूँ लेकिन मैं घूमता रहता हूँ, मैं घूमने का प्रिय जीव हूँ। तो मैं ऐसा पीछे जाकर घूमता रहता हूँ और सुनता रहता हूँ। सुनने का लोभी भी हूँ और घूमने का भी लोभी हूँ। तो घूमता भी रहता हूँ और सुनता भी रहता हूँ। अभी यहाँ जब घर पे भी सुनता रहता हूँ और घूमता रहता हूँ, आप लोगों के भी सबके लगभग। ये मेरी परमानेंट आदत है। ये कह रहे थे कि ज्ञानानंद स्वभावी को पढ़कर कोई भविष्य का जीव यदि वो निर्णय करेगा कि इसका लेखक सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि होगा, क्या निर्णय करेगा? बताओ मुझे, क्या मोटा निधि बताओ। ज्ञानानंद स्वभावी है, गुरुदेव श्री ने बहुत प्रशंसा की, क्रमबद्ध पर्याय की किताब की गुरुदेव ने प्रशंसा की। तो ये सब इनकी कृतियां देखकर कोई भविष्य का जीव क्या निर्णय करेगा?
और यदि वो ये निर्णय करेगा कि ये सब में दृष्टि थे तो हम टोडरमल जी का निर्णय कर सकते हैं, और यदि नहीं कर सकता है तो फिर टोडरमल जी का भी नहीं कर सकते हैं, फिर वे और किसी का भी नहीं कर सकते हैं संकीर्तन जी साहब। तो भी छोड़ दो, भविष्य का, भविष्य की बात भविष्य में छोड़ दो। वो भविष्य वालों के झगड़े को हम अभी आज क्यों अपना निपटाएं। लेकिन टोडरमल जी ने उन मुल्तान वालों की चिट्ठी का जवाब दिया। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो चिट्ठी उनने टोडरमल जी को नहीं लिखी थी। हो सकता है वे टोडरमल जी का नाम भी नहीं जानते। वो चिट्ठी उन्होंने जयपुर नहीं लिखी थी, जहानाबाद को लिखी थी। जहानाबाद में कोई मुमुक्षु रहे होंगे, अपन तो जहानाबाद गांव कहाँ है यही नहीं जानते हैं, आज भी नहीं जानते। उनने लिखी थी, और जहानाबाद वाले टोडरमल जी को जानते थे, तो उनने टोडरमल जी को भेजी कि हम तो इसका जवाब नहीं दे सकते, आप इसका जवाब दें। टोडरमल जी ने उसका जवाब उनको दिया। वो चिट्ठी की वजह से अपन को ये बात मिल गई। और बस सिर्फ प्रश्न उनका ये था जिसका भी जवाब दे रहे हैं पंडित जी, ये समझ लेना क्या कि अनुभव के काल में आत्मा प्रत्यक्ष होता है कि नहीं। माने स्वानुभूति प्रत्यक्ष जिसे अपन बोलते हैं, वो उसमें आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है कि नहीं, क्या होता है, वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है आत्मा। ये प्रश्न था जिसके जवाब में ये चर्चा चली। और भी प्रश्न थे, उनका भी उत्तर पंडित जी ने दिया है। लेकिन अपन जो जिस प्रश्न की चर्चा कर रहे, जिसके संदर्भ में पंडित जी ने जो कुछ कहा है, वो ये प्रश्न था कि प्रत्यक्ष था परोक्ष था। पंडित जी का बहुत स्पष्ट कहना है कि परोक्ष था। इससे बढ़िया तर्क और क्या होगा, क्योंकि अनुभव के चौथे गुणस्थान में होता है, और चौथे ज्ञान गुणस्थान में दो ही ज्ञान होते हैं, मत ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। केवल ज्ञान भी नहीं होता है, कदाचित अवधि ज्ञान हो भी जाए, मन पर ज्ञान भी नहीं होता। वो छठवें गुणस्थान वाले मुनिराजों को होता ना है। तो वो दो मत ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दो ही होते हैं, और उसमें अनुभव होता है, और वे दोनों परोक्ष हैं। आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्नत तत्वा सूत्र में लिखा है, आगम का प्रमाण है। इतनी स्पष्ट हाथ पर रखे हुए आंवले जैसी बात है, इसलिए वो परोक्ष ही है। मैंने उनमें कोई शंका नहीं थी। कहता थे अभी उनने अपेक्षाएं लगाई हैं, वो बाद में लगाई, पहले तो क्लियर साफ कह दिया कि एक जवाब ये है, असली जवाब ये है। अब बाकी किसी किसी अपेक्षा से जो कहा, तो उनने कहा भाई कि नहीं प्रत्यक्ष है। कोई ने कहा, तो उनने कहा भाई अच्छा बताओ प्रत्यक्ष क्या होता है। उन्हें वहां से पकड़ा कान। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है वो तो है नहीं चौथे गुणस्थान में। अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान है तो वे हैं भी नहीं, और हुए भी तो वे अकेले पुद्गल को जानते हैं प्रत्यक्ष, इसलिए उन्हें आत्मा जानने में आता नहीं। अब मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दो ही रह गए, और वे आद्य परोक्षम सूत्र के हिसाब से परोक्ष हैं, इसलिए परोक्ष है। फिर उन्होंने कहा नहीं हमने कोई एक वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष सुना है। तो मैंने कल बताया था आपको कि अपने तीन तरह के प्रत्यक्ष हैं। सुनो ध्यान से फिर, एक सिद्धांत शास्त्र का, एक न्याय शास्त्र का, और एक अध्यात्म शास्त्र का। अब ये उन सब से पूछना, ये तुम्हारे भी आत्मानुभवी है ना, जिनने आत्मा का अनुभव में किया है, और सब देख दाख के आए हैं अंदर में आत्मा को, और वे बताते हैं जो आत्मा, उनसे पूछना कि तीन तरह के होते हैं प्रत्यक्ष, उन्हें पता है। तो एक न्याय शास्त्र में होता है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, वो न्याय शास्त्र का है। ये समझ वो तत्वा सूत्र का है, और ये न्याय परीक्षामुख सूत्र का है, और ये समय सार का है। मैं समझ तीन प्रत्यक्ष हो गए। तो वो कहते हैं वो केवल ज्ञान तो है नहीं, तत्वासूद वाला प्रत्यक्ष तो है नहीं। और अब ये कि इसे जिसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो जाने,
ऐसी व्युत्पत्ति की ना, अक्षम अक्षम प्रतीयत वर्तते तत्प्रत्यक्षम। तो अक्ष माने आत्मा होता है और अक्ष माने इंद्रियां भी होती हैं। तो आत्मा के प्रति जो डायरेक्ट बरते है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, अथवा इंद्रियों के प्रति डायरेक्ट बरते है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और इंद्रियों में भी आंख सबसे बड़ी मुखिया बन गई है? कान को तो हमने रिजेक्ट कर दिया, जबकि उससे बड़ी है ना। कान होगा तो आंख होगी ही होगी, लेकिन आंख होगी और कान होवे और नहीं होवे ऐसा हो सकता है? कि सुनी सुनाई बात नहीं है, हमारी देखी हुई बात है अपनी आंखों से। वाह, आंखें तेरी हैं कि हमने ये तो सोची ही नहीं थी कि ये हमारी आंखें भी हमारी नहीं है, ऐसा भी कोई पंडित कहे। क्यों? ये हमारी आंखें भी हमारी नहीं है ऐसा भी कोई कहेगा, ख्याल में है ना। तो वो कहते हैं कि ये आंख से जैसा ये रूमाल दिखता है, अनुभव में आत्मा इतना क्लियर भी नहीं दिखता है। क्लियर दिखना उसका नाम परोक्ष प्रत्यक्ष है, और क्लियर नहीं दिखना उसका नाम परोक्ष है। और वो क्लियर नहीं दिखना भाई जी, वो सम्यक ज्ञान नहीं है, इसका प्रमाण नहीं है। क्या समझते हैं? मैंने वो क्लियर दिखना वो सम्यक ज्ञान है, और क्लियर नहीं दिखे वो मिथ्या, ऐसा नहीं है। वो क्लियर दिखे वो भी मिथ्या ज्ञान हो सकता है, और धुंधला दिखे वो भी सम्यक ज्ञान हो सकता है। नहीं तो आत्मा तो वैसा ही दिखता है धुंधला, तो फिर वो सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब तुम तो कहोगे हमें तो साफ दिखना चाहिए रूमाल जैसा, क्यों? तो नहीं दिखेगा अनुभव में। तो तुम तो ऐसे ही देखने की कोशिश कर रहे, आंखें खोल के मीच के देख के। पहले मैं ऐसा बोला करता था, दुनिया कहती है कि झूठा है संसार, आंख खोल के देखो। और मैं ऐसा कहता था, मैं ऐसा कहता हूँ कि सांचा है तेरा आत्मा, आंख बंद करके देखो। कहते दादा को अच्छा नहीं लगता है यार। क्या अच्छा लगता है? हमारे करते हो तो आंख बंद करते हो कि नहीं करते हो? तो आत्मा का अनुभव भी ध्यान के काल में ही दिखता है ना, तो आंख खुली होती है कि बंद होती है? तो हम कह रहे हैं उसमें इसमें गलत गड़बड़ क्या है? दुनिया तो कहती आंख खोल के देखो, झूठा है ये संसार। खुली आंख, बंद आंख से नहीं दिखेगा। ये तो आगम से दिखा है, ये सिद्ध हुआ है। क्यों? युक्ति से सिद्ध होता है। तीन चीजें हैं वैसे हमारे पास, एक केवल ज्ञान अनंत भगवान, दूसरे जिनवाणी माने शास्त्र देव शास्त्र, और तीसरे समझाने वाले गुरु। तीन ही है ना। फिर हमारे पास तर्क युक्ति और आग है, जिनवाणी माने आगम। तो हमारे पास तो यही साधन है, इन्हीं से देख के निर्णय करेंगे। तो हमें अपने अनुभव में भी इसी के से करेंगे। कल मैंने एक बात कही थी कि हमें सामग्री चाहिए, याद है? काय की? आत्मा के अनुभव की सामग्री चाहिए। माने हम लिखने बैठते हैं ना, फिर समय सार अनुकूलन में 6वीं गाथा पे लिखना है, तो जितने समय सार हो सब इकट्ठे करो। उन सब पे 6वीं गाथा निकालने पे उस पर कागज लगा दो। अपने जो हमारे सहयोगी होते हैं उनसे हम कहते हैं यहाँ रख दो मेरे सामने। और जितना भी गुरुदेव के प्रवचन रत्नाकर हैं, फलाने हैं, जो भी उपलब्ध साहित्य है वो ले रख दो। सब सामग्री इकट्ठी करते हैं ना, फिर पेन में कागज मागज सब वो चाहिए ना। तो ऐसे आत्मा के अनुभव के लिए भी तो कोई सामग्री चाहिए पड़ेगी ना। आप भी कोई एक कारीगर काम करता है तो वो अपनी सामग्री इकट्ठी करके चलता है ना। जो कारीगर अपने औजार इकट्ठे रखता है, और सैनिक अपने हथियार इकट्ठे रखता है। औजार और हथियार में क्या फर्क है जानते हो? ये जो वस्तुओं पे, अजीब वस्तुओं पे चलते हैं वे सब औजार हैं, और जो मारने के काम आते हैं जीवों पे चलते हैं वे सब हथियार हैं। समझे ना? कारीगरों के पास औजार होते हैं और सैनिकों के पास हथियार होते हैं। तो अपन को आत्मा का अनुभव करना है तो कोई औजार तो रखने पड़ेंगे साथ में, हथियार तो रखने पड़ेंगे ना।
कोई सामग्री तो चाहिए। तो कल मैंने उदाहरण दे के बताया था कि शादी के लिए क्या सामग्री चाहिए। तो ऐसे आत्मा के अनुभव के लिए एक भगवान त्रिकाली ध्रुव आत्मा जिसका अनुभव करना है वो, और दूसरा उसे जानने वाला वो क्षयोपशम ज्ञान, माने क्षयोपशम लब्धि मोटे भाषा में कहूँ। दो चीजें चाहिए, जो जिसको जानेंगे वो, और दूसरा जो जानेगा वो। अभी जो त्रिकाली ध्रुव तो भगवान आत्मा 24 घंटा मौजूद ही है, हाजिर हिजूर बोलते हैं ना, वो तो 24 घंटा मौजूद है। उसके तो कभी, जैसे कि आपको भगवान के दर्शन करना है तो मंदिर में आएंगे, आप मंदिर में आएंगे ना भगवान के दर्शन करने के लिए, तो भगवान तो बेचारे बैठे हैं 24 घंटे, कोई मना नहीं करते हैं, लेकिन माली लगा देगा ताला 11 बजे, अब तो सुबह 6 बजे खुलेगा, 5 बजे खुल जाएगा। अरे भगवान के दर्शन तो क्या, कुएं का पानी लेना हो तो तुम्हारा है ना वो, उसका भी टाइम बना है, क्या का कि वो कब चलेगा, क्या चलता है, हैं? वो समझ लो जो पानी मानी आता है ना, उसमें से क्या बोलते उसे, वो चलेगा तो उसका समय है ना। लेकिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का कोई समय नहीं है, रात के 2 बजे तुम जा करके एकदम उसका दर्शन कर लो। ये जो पर भगवान है ना, पत्थर के भगवान मंदिर में जो विराजमान है, उनके दर्शन का समय है। कैसे आओ, कब के आओ, नहा धो के आओ, कपड़े पहन के आओ, बदल के आओ। मैं तो सुबह घूमने निकलता हूँ 5 बजे, तो सबसे पहले भगवान के दर्शन कर लेता हूँ खिड़की में से। वहाँ पर मैंने वो लगवा रखा है कि वहाँ से मैं वो दबाता हूँ बटन, तो सब भगवान बहुत अच्छी तरह से दिख जाते हैं। मंदिर खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन भैया ये समझ गए ना, अब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एक वो चाहिए, वो 24 घंटा हाजिर है। और वो क्षयोपशम ज्ञान 2 तरह से मैंने कल बताया था। क्या बताया था 2 तरह से? पंडित जी आप थे कल? बताया था एक तो वो कि जिस क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय का गे अपना आत्मा बनेगा अनादि से नक्की है, वो ही वास्तव में क्षयोपशम लब्धि है। इसको पांडे राजमल जी ने काल लब्धि कहा है। काल लब्धि का दूसरा नाम क्या है? क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि का दूसरा नाम क्या है? काल लब्धि। मैंने ज्ञान के क्षयोपशम की वो पर्याय कि जिसका गे भगवान आत्मा बने, तो कहते वो तेरे उस भगवान आत्मा को जानने की काल लब्धि आ गई है। काल माने? काल माने क्यों? तुम शास्त्री लोग बताओ ना कुछ। तुम एक फाइनल वाले बैठे सब यहाँ, सब मिक्सर बैठे, क्या है काल लब्धि माने? क्या है काल लब्धि? वो जो है ना, उस काल का नाम है जिस काल में, काय की काल लब्धि के आत्मा के अनुभव की काल लब्धि। तो जिस काल में आत्मा ज्ञान का गे बनने वाला है, तो वो समय दर्शन की काल लब्धि है। और उनकी भाषा में कहते तो केवल ज्ञान में नोंद है। अभी हमें तो इतनी नहीं पचती है कि वो महावीर की बता दिए थी कि हमारे 3 भव बता दिए, अब हमको तो महान पराधीनता दिखती है। अब असली क्रमबद्ध पर्याय बताए ना, तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए। एक एक समय का, एक एक सेकंड का आपके ज्ञान का गे क्या बनेगा, ये अनादिकाल से नक्की है। कोई कर्म के क्षयोपशम योगशम से नक्की नहीं हुआ है। वो तुम्हारे प्रयत्न से नहीं है अपेक्षा कि तुम कोशिश करो, अपन कोशिश करो, कुछ दम नहीं है इसमें। मोक्ष का मार्ग, आत्मा के अनुभव का उपाय, ये सब कोशिशें बंद करना है। तुमने बहुत कोशिश करी ना, तो इसीलिए तुम्हें समय दर्शन नहीं हुआ। बोलो, पहला सूत्र है। क्यों प्रवीण ख्याल में आती है आपके? नहीं, परीक्षा मुख सूत्र में है ना,
हर एक ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय नक्की है। तो जिस समय होगा, नहीं नहीं हमें तो जल्दी होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, जल्दी हमें समय दर्शन इतने देर हमें नहीं पोसाता है। तो कहते हैं तुम्हें वस्तु का स्वरूप स्वीकार नहीं है। जैसा वस्तु का स्वरूप है और केवल ज्ञान में जैसा आया है वैसा तुम्हें स्वीकार नहीं है। तुम्हें तो मीन मेक करना है कि नहीं हमें स्वीकार नहीं। जैसे हमारे ज्ञान केवल नहीं है कि 1000 लाख वर्ष बाद देखा होगा तो हम लाख वर्ष तक इंतजार करेंगे क्या? क्यों बोलो? ये भगवान का साक्षात विरोध है। भगवान कहते हैं कि मैंने कोई तेरे से राग द्वेष करके देखा है कि तेरे को 1 लाख करोड़ वर्ष पीछे डाल दिया है? तुझे ये स्वीकार नहीं है, तुझे माने सर्वज्ञ स्वीकार नहीं है। जब सर्वज्ञ स्वीकार नहीं है तो मैं तो सर्वज्ञ हूं, इसलिए भगवान हूं, तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं हूं। मेरे पास तो अभय कुमार जी हैं, अकेले तो इनसे लड़ूंगा मैं भगवान से ये कहूं कि नहीं कहूं कि भगवान तुम्हारे ज्ञान में जिस समय जो लिखा है वही होगा, उसमें तुम भी कुछ फेरफार नहीं कर सकते। ये तत्व ज्ञान भगवान के सामने मैं ऐसा समझाऊंगी नहीं, आपको समझा रहा हूं, उन्हें समझाने के लिए नहीं, लेकिन मैं ऐसा समझाऊं आपकी बात को। ये बात मैं भगवान से कहूं कि नहीं कहूं? समंत भद्र ने कही कि नहीं कही कि भगवान तुम्हें नित्य ही इष्ट है, अनित्य ही इष्ट है, कथनचित सदैव इष्टम कथनचित असदैव तत्, ये बताई ना। तो ये भगवान ने जो जो बातें कही हैं ये मैं भगवान की स्तुति में कहता हूं, तो भगवान को उपदेश नहीं देता हूं, उनकी क्लास नहीं ले रहा हूं, अपने गुरु जी को अपना पाठ सुना रहा हूं कि मैंने ये सीखा है, ये पढ़ा है। उसे हम उस रूप में नहीं देखें। मैं जो कह रहा हूं ना, हम इस रूप में नहीं देखेंगे हम भगवान को सिखा रहे हैं। हमें तो भगवान को ये बता रहे कि तुम एक तरफ तो ये कहते हो कि सब कुछ नक्की है। अब सब कुछ माने तो सभी कुछ होता है ना, अकेली मौत ही नक्की नहीं है, उसके आज अगला जीवन भी नक्की है, अगले संयोग भी नक्की हैं। आप इतने सब लोग एकदम हमको छूट जाएंगे ना एक दिन, कब? जब हम अगले भव में चले जाएंगे तो वहाँ कहीं ऐसे ही बैठे मिलेंगे कोई ना कोई, जैसे भी संयोग होना होगा। कभी सीधे मोक्ष में तो जाने वाले नहीं हैं, यदि मोक्ष में भी चले गए तो वहाँ सिद्धों का टोला मिलेगा वहाँ खाली जगह तो पड़ी नहीं है। मतलब संयोग से विरहित नहीं होंगे, संयोग बदल जाएंगे, ख्याल में आए ना, लेकिन संयोग से विरहित नहीं होंगे। मैं तो कल इस परमात्मा को समझा रहा था कि मैं बहुत विचार करता हूँ, किसी और से भी मैंने बात की थी कि यहाँ से स्वर्ग में चले गए है ना, और अभी आपको नहीं सही प्रतिमा नहीं लेनी है, 7वीं प्रतिमा नहीं लेना है, पूरा ब्रह्मचर्य लेना है, तो ले सकते हो ना। गुरुदेव के सामने ले लिया, विद्यासागर जी से ले लिया, किसी से भी ले लिया, वो अपने जतीश भाई अभिनंदन कुमार भी देते हैं पंच कल्याणकों में, उनसे ले लेना। क्यों? मोटाने जी समझ लो, यदि तुम स्वर्ग में चले गए तो फिर ये सुविधा छिन जाएगी तुमसे। नहीं मेरी तो पत्नी का स्वर्गवास हो गया तो मैं ब्रह्मचर्य लिए लेता हूँ, नहीं नहीं कुछ नहीं, वहां नहीं ले सकते आप। कि ब्रह्मचर्य से रह तो सकते हैं ना, ये नहीं रह सकते। पूछ लो इतना समझ, संजीव से पूछ लो, ये हमारे सब तेले चांटे तैयार हो गए, ये हमसे ज़्यादा धन्य है सब, वहाँ कैसा क्या क्या होता है, नहीं ले सकते। वो संयोग आपको रखना ही पड़ेंगे। वो सारे जो संयोग हैं, क्यों वे संयोग तुम्हें मिलेंगे और तुम्हें चुपचाप स्वीकार करना पड़ेंगे। और वहाँ जैसे जो भी भोग सामग्री उपलब्ध है और उसका भोगना भी नक्की है कि हम चाहें, है ना। पंडित उनने लिखी कि न गुमानी राम जी ने
बहुत अच्छा लगा। गुमानी राम जी के प्रति मेरी श्रद्धा उतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं समझता कि बड़े पंडित के लड़के हैं तो थोड़ा नाम हो रहा है, लेकिन इतने बड़े पंडित नहीं हैं। और फिर उनके बारे में प्रसिद्ध है कि इतने और कड़क थे, और मंदिर की झाड़ू भी खुद लगाते थे, और ये सब बहुत था। लेकिन उसमें ऐसा लिखा कि तुम जिस समाधि मरण में मरने की बात करते हो तो तुम संयम वाली पद को छोड़कर असंयम वाले पद में जाने की बात कर रहे हो। कैसे तुम, वो आत्महत्या है ऐसा लिखा है। मेरी बहुत श्रद्धा बढ़ गई किनके प्रति? गुमानी राम के प्रति। आप सोच लो। इन सब ब्रह्मचारियों से मैं कहता हूं डंके की चोट कि तुम मर के जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। मैं नहीं कहता नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे तो तुम वहां गारंटी से ब्रह्मचारी से नहीं रह सकोगे। बोलो क्या करना? बोलो शांति, जाना कि नहीं जाना? पूछो इन ब्रह्मचारियों से। हाँ? मैं आपको बहुत पवित्र हृदय से कहता हूं कि मैंने किसी को भी लक्ष्य में लेकर के ये बात नहीं कह रहा हूं, ना सोची है। ये तो मैं तो वस्तु के स्वरूप में विचार करते करते जो मेरी बात समझ में आ रही, आगम के आधार पर, युक्ति के आधार पर, वो बात मैं सोच रहा हूं, वो ही कह रहा हूं। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो स्वर्ग में जाए, नरक में जाए, मोक्ष में जाए, वो आज़ाद है। यदि मैं कहूँगा नहीं 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 वो तो स्वर्ग में ही जाए, नरक में नहीं जाए, तो मैं वस्तु के स्वरूप को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। उसे जाना है नरक में, जाना था, अपने रावण को नरक में जाना था, और उनके साथ और भी अच्छे लोगों को जाना था। क्यों? तो मैं उनको रोक थोड़ी सकता हूँ, वे नहीं रोक पाए, वे लोग भी नहीं रोक पाए ना। सगे एक भाई चला गया मोक्ष और एक भाई चला गया नरक में। मैं कौन होता हूँ? मैं तो वस्तु के स्वरूप की बात कहता हूँ कि यदि आपको ये सब कुछ नक्की है तो इन विकल्पों को आपको क्या स्थान है कि ऐसा हो और ऐसा नहीं हो? बोलो, इन विकल्पों को क्या स्थान है? मैंने कल कहा परमात्म से नहीं, परमात्म यदि कोई बात अपनी इच्छा के विरुद्ध एक दिशा में जा रही है और तुम बराबर कोशिश कर रहे हो और वो उस दिशा की तरफ नहीं मुड़ रही है, दूसरी दिशा की तरफ जा रही है संदीप, तो तुम ये सोचो कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती जो पर्याय हैं उनका सिलसिला उधर को ही है। तो कोई एक सुनिश्चित दिशा में जा रही हैं, वहां कोई सुनिश्चित जगह पहुंचने वाली हैं। वो तुम्हारे विकल्प से कुछ नहीं होगा। इसलिए तुम अपने विकल्प को शांत करो। अनेकांत समझ में आया कि नहीं आया? कि तुम बाप बेटा मिलके ऐसी बातें करते हो तो कैसी करें? तुम बताओ कैसी करें? एक दिशा में तुम चाह रहे इस दिशा में जाए, अब वो गाड़ी इस दिशा में जा रही है, तो उस कुत्ते को निर्णय करना पड़ा ना कि अब इधर कोई चलो। जो गाड़ी के नीचे चल रहा था ना, और वो सोच रहा था कि गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, फिर वो इधर चौराहे पे आया तो इधर को जाने लगा, गाड़ी इधर को जाने लगी, तो अंत में निर्णय करना पड़ा कि इधर को ही चलो। अपने अभिमान को पुष्ट रखना है तो मैं कहता तुम अपने इस तत्व ज्ञान को पुष्ट रखना है तो जिधर को जा रही वो ही होना नक्की है। ये मैं सोच अच्छा ही होना है। वे अपने कहते हैं जो भगवान जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है, ऐसा नहीं है। जैन दर्शन, जैन दर्शन इसका नाम नहीं है कि जो कुछ होना है तो अच्छे, अच्छा होना होगा तो अच्छे के लिए होगा, बुरा होना होगा तो बुरे के लिए होगा। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगता है कि सारे जैन धर्म को यदि एक वाक्य में कहना है तो कौन सा वाक्य कहूंगा मैं? बता दो। ढूंढो मायके जाऊंगी कि हाँ, कि ढूंढो
सासरे जाऊंगी कि हाँ, बस इसका नाम जैन धर्म है। समझ में आया आप लोगों की समझ में क्या है? माए के ससुराल की बात है तो आपकी बात होगी ना कुछ, तो सुन लो, कुछ कोशिश करो। बहुत भोली भाली एक लड़की थी, शादी हो गई थी, तो उससे पूछा कि पीहर जाएगी? कहाँ जाऊंगी। पीहर में पूछा कि ससुराल जाएगी? कहाँ जाऊंगी। उसने कभी ना किया ही नहीं, जहां चलना हो चलो, मुझे कोई नो ऑब्जेक्शन। ऐसे ही नरक में जाओगे कि हाँ चलो, स्वर्ग में जाओगे कि हाँ चलो, बस खत्म। समझ, अब तुम्हारी समझ में आया है जैन धर्म कि नहीं, हम नरक में नहीं जाएंगे, हम सर तो तुम व्यवस्था तुम्हें स्वीकार नहीं है। क्यों? समझना, सोचना कि तुमने तो कही थी कि आत्मा का अनुभव कैसे होता है हम ये बताएंगे, तो वो तो तुम बता ही नहीं रहे। हम तो समझ रहे थे कि तुम ऐसा बताओगे, ऐसी रीढ़ की हड्डी सीधी करो, ऐसी बैठो, आंखें बंद कर लो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा कुछ बताओगे। अरे ये हम वो ही बता रहे हैं, वो ही कर रहे, वो ही सोच रहे और वो ही बता रहे। हम दो काम नहीं है। सारे क्रमबद्ध पर्याय की सम्यक स्वीकृति वही आपको पूरी तरह निश्चिंत करेगी। क्या पूरी तरह निश्चिंत होना है तो कोई दूसरी दुनिया में कोई ये आपको करने वाला नहीं है। हमें सब हम अच्छा अच्छा स्वीकार करेंगे। ये तो सारी दुनिया का राग देश का काम है कि जो अच्छी बात होती है मानना, वो हमें मान्य हो जाती है, बुरी होती है माने, ये तो अच्छी बात है साहब। बुरी बात मान्य हो तो बात बुरी है, अच्छी बात मान्य करें, बुरी बात, ये नहीं है जैन धर्म। तो क्या है, जो होना है वो हमें मान्य है। सर्वज्ञ के ज्ञान में जो होना है आया है वो हमें मान्य है, हमें उसमें कोई करेक्शन नहीं करना है। जैसा आप तुम पास हो गए, अच्छा कितना नंबर आया? 55% नंबर आया, ठीक है। नहीं, कॉपी गलत जांची गई है, हम तो दोबारा जचवाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे इतने से तो आना ही चाहिए। क्या? और उसकी ज़्यादा आ गए, मेरे कम आ गए। अब तुझे हर बात में आना है, क्या कर सकता है? वो गुरु है जिससे पढ़ा है, उसने ही पेपर बनाया है, उसने ही कॉपी जांची है, तुझे पक्का पता है कि गुरु जी से मेरी कोई झगड़ा नहीं है, उसका कोई ऐसा कोई आग देश हमें दिखाई नहीं देता कि जिसने पक्षपात करके इसने कुछ किया होगा। अब जो भी हुआ है, मान लो गुरु जी नहीं समझ पाए आपकी योग्यता को, आप ज़्यादा योग्य हैं, उसकी कम को, तो उससे पक्षपात थोड़ी हो गया। तो इतना ही भरोसा नहीं है, कल से उससे ही पढ़ना है, सारी जिंदगी उसी से, छुटकारा नहीं है। आप समझ गए ना आपकी में? और अभी तो संशय से शुरू करता है, फटाफट आरोप लगाता है 1 मिनट में, कोई भी किसी को। माने सहजता से हमें कुछ भी स्वीकृत नहीं है। ये जगत का जो स्वरूप है मोटानी जी, वो हमें सहजता से स्वीकृत नहीं है। जो होना है वो नक्की है। तो ये कह रहा है कि आत्मा के अनुभव का इससे क्या संबंध है? तुम इसी में उलझा है ना, इन विकल्पों में। तो इन विकल्पों से छुट्टी तब मिलेगी तो उपयोग तेरा आत्मा की तरफ गारंटी से जाएगा। कोई आदमी कि कहाँ जा रहे हैं, कि बम्बई जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कि पर्यूषण में कहाँ जा रहे हैं, कि बेंगलोर जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। फिर कोई कहे कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं। तो कहाँ कहाँ नहीं जा रहे ऐसा कोई पूछता? जा रहे में तो गांव का नाम पूछते हैं, लेकिन नहीं जा रहे में कोई गांव का नाम पूछता है? क्यों? तो फिर कहाँ रह रहे ऐसा पूछता है? अरे जब कहीं नहीं जा रहे तो घर रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, इसमें क्या पूछना है? जब हमें कहीं कुछ बदलाव करना ही नहीं है, कोई चेंज करना ही नहीं है, तो कोई काम बाकी ही नहीं रहा, तो हमारा उपयोग वहाँ जाता था, अब वो कहीं नहीं जाएगा तो कहाँ रहेगा? बोलो, जिसका है वहाँ रहेगा, तो आत्मा जानने में आ जाएगा। बोलो,
ये आत्मा के जानने की अनुभव की विधि है। तूने एक सेकंड तो खाली रखा नहीं है अनादिकाल से आज तक। तुझे निरंतर कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना। सामायिक को बैठा है तो वहां भी कुछ ना कुछ करना है। क्या करना है कि रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना है। हो जाते तो 2 मिनट को टेढ़ी, नहीं डॉक्टर कहता है कि वो टेढ़ी होएगी ना तो फिर वो बाद में तकलीफ हो जाएगी। वो जान देना सामायिक के लिए होती है, हो जाएगी तकलीफ थोड़ी। अब तू रीढ़ की हड्डी को ही संभालता रहेगा, क्या करना है बोल। एक दफे शुरू में कर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा हूं शुरू में, आपने सामायिक की विधि बताई ना, तो एकांत स्थान शांति से चारों तरफ देखकर, कहीं कोई विघन नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसा देख के अच्छी तरह बैठ। आपत्ति जगह देख के मत बैठ, निरापद जगह देख के बैठ, और फिर शांति से अपने में चला जा। फिर आपत आ जाए तो उसकी आप ध्यान नहीं दे उसके ऊपर, फिर उठ के भगना। ऐसा नहीं, यदि यहाँ धूप आ जाएगी तो मैं 8 घंटे बाद यहाँ से यहाँ बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं। महाराज को 6 घड़ी सामायिक करना है, वो एक जगह चुननी पड़ेगी। अभी चाहे धूप है छाया है, जब जो आ जाएगा वो आ जाएगा। समझ में आई ना। उसको निरंतर अपने उपयोग को खाली रखना है कि नहीं। मैंने तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठा, अब फिर जैसी रहेगी रह जाएगी, हमें कोई फिर लेना देना नहीं है। रखने की मेरी कोई गारंटी नहीं है। आँख खुली रखेंगे बंद, शुरू में बंद कर देना और फिर जैसी होए होने देना, खुले तो खुल जान देना, बंद रहे तो बंद रहे। फिर तुम शरीर को ही संभालता रहेगा क्या, फिर आत्मा को कब संभालेगा। अभी सारे जगत में कोई भी काम तेरी इच्छा से होने वाला नहीं है, कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसका मुफ्त का बोझा अपने माथे पे लेके बैठा है, इसे नहीं उतारेगा तो गारंटी से आत्मा का अनुभव नहीं होगा। पंडित जी यहाँ पर नहीं होगा ये बता रहे हैं, होगा कि बाद में बताएंगे। क्या अभी तुम ये बोलने लगे, ये करना ये करना ये करना ये करना, ये नहीं होने दूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये नहीं होने दूंगा। इसका मतलब तुझे जल्दी मरना है। क्यों ऐसी प्रतिज्ञा कर कि जब तक मैं जिंदा हूं एक बूंद पानी की नहीं बरसने दूंगा। बोलो ऐसी कोई प्रतिज्ञा करे तो उसका क्या अर्थ है कि ये इसी साल मरने वाला है। अब इसके कुछ दिन ही रह गए हैं, महीने भी बाकी नहीं है, बरसात के दिनों में ऐसी प्रतिज्ञा कर रहा है। क्यों तो मैं एक बूंद पानी नहीं आने दूंगा। बरसात में तो पानी आता ही है। क्यों इस जगत की ऐसे असंभव कामों का ठेका लेके बैठा है और कहते आत्मा का अनुभव नहीं होता, नहीं होगा। पहले सारा बोझा उतारना पड़ेगा। अच्छे काम का तो रखूं। अरे तुमने पुण्य पाप अधिकार पढ़ा, काम कोई अच्छा बुरा होता ही नहीं है। हमने पूरा अधिकार इसके लिए लिखा ना कि कोई अच्छा बुरा होता ही नहीं है। अब तुम्हें कहता अच्छा काम बुरा काम, अच्छा काम बुरा काम। कहते थे काम जिसको हम करते नहीं हैं, कर नहीं सकते हैं, ये नक्की है, ये बात पक्की है, तो फिर उसमें अच्छे बुरे का भेद करने का मतलब क्या है बताते हैं। तो मुफ्त में ही अच्छे बुरे अच्छे बुरे कहता है। कोई काम अच्छा बुरा नहीं, जो होता है सहज हमें स्वीकृत है, सहज स्वीकृत है। कि तेरी स्वीकृति मांग कौन रहा है। हम तो अपने चित्त की शांति के लिए कह रहे हैं कि तू विकल्प के जाल में मत पड़। तेरी स्वीकृति किसी को जरूरत नहीं है, वो तो जैसा होना है वैसा ही होगा। अरे पंडित जी आपने उनसे कह तो दी है कि वे प्रवचन करना, लेकिन वे करेंगे नहीं। तो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, मैं क्या करूँ। तो बोले नहीं फिर आपकी बात जाएगी। अरे मेरी ना मालूम कितनी दफे चली गई मेरी ऐसी बात। मैं ऐसी बातों की परवाह नहीं करता। उसके कुछ करने से मेरी बात जाए, ऐसी बात को मैं अपनी नहीं मानता। क्यों ऐसी बात को, सच्ची बात बोलता हूँ। कि भाई आए मेरे पास कि साहब उनसे आप ये कह दो, उनसे आप कह दो। मैंने कहा देखो तुमसे मुझे बहुत प्रेम है और मुझे कहने में भी कोई ऐतराज नहीं है,
लेकिन मैं ये जानता हूँ बहुत अच्छी तरह कि वो मेरी ये बात गारंटी से मानने वाले नहीं हैं। जब मैं ये जानता हूँ कि वो मानने वाले नहीं हैं तो मैं नहीं कहूँगा। जबरदस्ती ना करवाने के लिए क्यों कहूँ, मैं नहीं कहूँगा। आप समझ नहीं ना, क्योंकि मैं पक्का भरोसा है कि वो मानेंगे नहीं मेरी। लेकिन आप तो कह दो नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, तो हम तो मुफ्त के हैं, तुम तो कह दो न मानेंगे चाहे नहीं मानेंगे। तो मैं पूछ के आऊँ वे आपकी बात मानेंगे, मेरे को नहीं पूछवाना, कब था तेरे से पूछ गया तुम, मैं जानता हूं ना। इसका निर्णय मैं ही करूंगा, मैं किसी दूसरे के हाथ में नहीं दे। फिर कहूंगा कि महावीर के हाथ में भी दे सकता, तो लोग कहोगे साहब फिर भगवान तक पहुंच गए, भगवान से बड़े बन गए। मेरा निर्णय मैं करूंगा, तेरा निर्णय तू करेगा। सम्य दर्शन की प्राप्ति करना है तो ये दूसरे तेरा निर्णय करेंगे, इस गुलामी को तुझे छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा। बाकी बात